नमस्कार जी, मैं मंजू। अप्रैल की आज 13 तारीख है और मेरे बहन भाइयों को बैसाखी की बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जो मेरे गार्डन में मैंने सीड से मखाना ग्रो किया था। तो जब छोटे छोटे पत्ते थे तो उसके काफ़ी कुछ वाटर लिली जैसे लग रहे थे। तो वाटर लिली भी मेरे गार्डन में खूब सारे आपने देखे हैं और अभी भी लगे हैं। सुबह सुबह का टाइम है तो अभी एक और वाटर लिली खिलने जा रहा है, तो मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ। तो मैं फ़र्क बताती हूँ कि वाटर लिली के जो पत्ते हैं वो किस तरह के होते हैं और उसके पौधे, और जो मखाना के पौधे वो किस तरह के हैं मैं दिखाती हूँ। तो ये जो है वाटर लिली अभी खिलने जा रहा है। तो सुबह का टाइम है तो अभी खिला नहीं है। तो ये देखिए किस तरह से ये खिल रहे हैं और इसके पत्ते ऐसे होते हैं। ये वाटर लिली के अच्छे से ये देख लीजिए, ये देख रहे हैं कट लिए हुए इस तरह से, ये बड़े स्मूथ टाइप के। तो धूप जो बहुत तेज़ होने लगी है, बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगी है। तो जब उनकी ग्रोथ होनी शुरू हुई थी मखाना की, तो मैंने वीडियो बना के दिखाया था। तब छोटे छोटे थे, तो एकदम से जब इनकी ग्रोथ होना शुरू होती है बहुत ही जल्दी ये बड़े होते हैं। तो पिटूनिया देखिए कितने खूबसूरती से ये खिल रहे हैं। ये वेब पिटूनिया है जो पूरा साल भर जो गार्डन में ये खिलते रहते हैं, ग्रो होते रहते हैं। बरसात के टाइम भी खूब ये खिलते हैं। तो ये है मेरे मखाना के पौधे, इतने बड़े बड़े पत्ते इसके। और धूप हमारे तेज़ पड़ने लगी है, बहुत तेज़ पड़ने लगी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपके सामने ये 15 लीटर जो बकेट है मेरी छोटी सी, उसमें मैंने ग्रो किए हैं। तो मैंने ये छोटे छोटे दिखाए थे पौधे, तो अब ये देखो इतने बड़े हुए हैं। तो धूप जो अभी मैंने वाटर लिली का दिखाया, देख लिए ना फ़र्क, उसके छोटे पत्ते स्मूथ हैं और इसके देखो कैसे उभरा हुआ डिज़ाइन है और ऐसे खुरदरे जैसे हैं, जैसे ये दिख रहा ना ये। और धूप से ये जलने लगे हैं बिल्कुल। तो इनको हाथ लगाना भी मुझे बड़ा वो लग रहा है, डर जैसा लग रहा है। इसमें खूब सारे कांटे हैं, उनमें तो बड़े स्मूथ, कोई कांटा नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो इसके पत्ते देखो ये बहुत ही कांटेदार। तो बाल्टी छोटी है और मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये किस तरह से इनकी ग्रोथ होनी है। और काफ़ी कुछ तो मैंने निकाल दिए हैं। तो मैंने सोचा चलो, मुझे नहीं पता कि गर्मियों में ये सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि इन्हें जो सरवाइव करने के लिए इनको ह्यूमिडिटी की ज़्यादा की जो खेती जो है बड़े तालाबों में की जाती है, जहाँ बड़े खेतों में पानी रोक के की जाती है। तो ये देखिए कांटे, तो मैं इसके कांटे जो दिखाती हूँ आपको, तो मैं तो लकड़ी की हेल्प से ही कर रही हूँ। तो इसलिए ये मखाने जो महंगे भी होते होंगे। ये देखिए कितने कांटे हैं, ये देख रहे हैं आप, ये ऐसे इसमें ये। और ऊपर भी देखिए, ये ऊपर ये ऐसे, ये बारीक बारीक ये कांटा। तो ये हाथ भी मेरे को तो डर लग रहा है। ये इस तरह से ये कांटे हैं इनमें, ये सब कांटे हैं। ये कांटा है, ये कांटा है, ये कांटा है। तो इस तरह से है ये। मैं हर रोज़ ही इसमें जो थोड़ा पानी डाल देती हूँ। तो ये मैंने इस तरह से दिखाया, ये लगे हैं। कुछ निकाल दिए हैं, जो कुछ नीचे नीचे पत्ते हैं। जैसे अब ये ऊपर उठ रहे हैं, बाल्टी में तो ज़्यादा जगह नहीं है इनको फैलने की, बाहर आ रहे हैं। तो फिर तेज़ धूप से, जब ये तो पानी में रहते हैं तो तेज़ धूप से ये जलने लग पड़ रहे हैं। तो मैंने आज जो धूप का टाइम है थोड़ा कम कर दिया है। अब गर्मियों के दिन है, मेरे गार्डन में ऊपर टेरेस पे ऐसी जगह है ही नहीं कि जहाँ कहीं थोड़ी धूप कम होती हो। तो यहाँ पूरा दिन की धूप रहती है। तो यहाँ भी पूरा दिन की धूप रहती है, खूब धूप रहती है। पर फिर भी थोड़ी मतलब ऐसी जगह में कर दिया है कि थोड़ी जल्दी पूरा दिन से थोड़ी जल्दी छाया हो जाए। तो ये देखिए कांटे, पता नहीं मैं दिखा पा रही हूँ कि नहीं, ये सब कांटे हैं, बारीक बारीक का कांटे हैं ये इस तरह से। तो ये है मेरे मखाना के पौधों का अपडेट। तो ये अब मुझे नहीं मालूम कि गर्मियों में किस तरह से ये सरवाइव करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये चीज़ है। तो अब चलो, मेरा ख्याल है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैंने अपने बहन भाइयों से प्रॉमिस किया था कि मैं मखाने के पौधे का अपडेट आपको ज़रूर दूंगी। तो अब इसके जो पीले पत्ते पड़ रहे हैं, जो नीचे नीचे रह रहे हैं, कुछ तो मैंने हटा दिए सारे नीचे से, जो है वो फिर पीले वैसे उनको ऊपर नहीं रह रहे हैं।
ऊपर इनको थोड़ी धूप भी चाहिए होती है, वो भी नहीं मिल रही है, तो वो फिर पीले होने लग रहे हैं। तो आगे देखते हैं अब क्या इनके रिज़ल्ट्स रहते हैं। तो जो भी रिज़ल्ट रहेंगे फिर मैं आपसे शेयर करूँगी कि ये कुछ ऐसे ही हैं जैसे हम लोटस के प्लांट्स लगाते हैं ना, तो ऐसे तो ग्रो हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो वो सारे मर जाते हैं, क्योंकि ह्यूमिडिटी वाली जगह नहीं चाहिए होती है, वो वाला मौसम अच्छा लगता है। और सिंगाड़े के भी मैंने जब बहुत बारी अक्टूबर नवंबर में मैंने ग्रो किए हैं, तो जब वो हो जाते हैं, अगर बरसात तक बच जाते हैं तो फिर तो बहुत ही बढ़िया। अगर बस गर्मी उनको ये है कि गर्मी में अगर निकल गया उनका टाइम, बच गए, तो फिर बरसात में बहुत अच्छे से तरीके से लगते हैं। तो इनके साथ अभी मुझे पता नहीं है, तो इतने टाइम में तो ये इतने जैसे हो रहे हैं। आगे देखो तो ये पूरे जैसे अब बड़े पत्ते बड़े साइज़ के होने लगे, तो गुलाई लेके हैं, गुलाई में नए नए तैयार हो रहे हैं। इस तरह से ये तैयार हो रहे हैं। तो नीचे से इनका रंग इस तरह से है, ये पर्पल जैसे कलर के हैं। और ये कांटे देखो, इधर भी हैं और इधर भी हैं। ये कांटे बड़े नुकीले जैसे कांटे, ये देखा। और मैंने पत्ते हटा के ये दिखाया, ये न्यू पत्ते ये निकलते जा रहे हैं। ये ऐसे निकलते जा रहे हैं, इसमें नई ग्रोथ होती जा रही है, बस फैलने को जगह नहीं है, ये चीज़ है। तो चलिए, मेरे बहन भाइयों ने मखाना के पौधों का अपडेट देख लिया होगा। तो कईयों ने पूछा कि ये लोटस है, तो लोटस बिल्कुल भी नहीं है। तो लोटस के पत्ते तो आपने उस पर भी मैंने वीडियो बना रखे हुए हैं, पुराने वीडियोज़ होंगे, सर्च कर लीजिए। तो ये बिल्कुल उनसे अलग हैं। और पत्ते देख ही रहे होंगे कि पत्ते कैसे हैं, उभरे हुए टाइप के हैं ये, मतलब स्मूथ नहीं है, और कांटे हैं इनमें। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।